जो ब्रांड्स बहुत क्लेवरली अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमसे छुपाते हैं या फिर हमें मिसगाइड करते हैं, सरल भाषा में जो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे हम इस तरीके से बच सकते हैं। तो ये कैसे जाने कि एक प्रोडक्ट हेल्दी है या फिर उसकी सिर्फ मार्केटिंग ऐसे की गई है कि वो हमें हेल्दी लगे। ये जानने के दो तरीके हैं, एक होता है इंग्रेडिएंट्स और दूसरा होता है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू चार्ट। इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये बताया जाता है कि उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब कि उसके अंदर रॉ मटेरियल क्या यूज़ है, उसके अंदर कौन से कलर्स यूज़ हैं, उसके अंदर कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हैं, उसके अंदर कौन सा तेल यूज़ है, उसमें ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। और जो दूसरा है जिसे कहते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू चार्ट, उसके अंदर जो उसके मैक्रोज होते हैं, उसके अंदर कितने फैट्स हैं, उसके अंदर कितना प्रोटीन है, उसके अंदर कितने कार्ब्स हैं, जो उसके अंदर फैट्स हैं वो हेल्दी है या नहीं, उसके अंदर शुगर है वो हेल्दी है या नहीं, ये सब। तो इस वीडियो के अंदर हम जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम न्यूट्रिशनल वैल्यू चार्ट के बारे में बात करेंगे। तो अब हम एक न्यूट्रिशनल लेबल का एग्जांपल लेते हैं। इस न्यूट्रिशनल लेबल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। नंबर 1, सर्विंग इंफॉर्मेशन। इस कंटेनर में 227 ग्राम की 4 सर्विंग है। सर्विंग साइज से कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक चॉकलेट का बॉक्स है, तो अगर उसके अंदर 10 चॉकलेट्स है तो उसमें जो एक सर्विंग है वो एक चॉकलेट हुई। अब वो जितने मर्जी ग्राम की हो, चाहे वो 50 ग्राम की हो, चाहे वो 70 ग्राम की हो, चाहे वो 100 ग्राम की हो। अब हम एक नमकीन का पैकेट लेते हैं जो कि कंपनी कहती है कि इसमें एक सर्विंग 20 ग्राम की है और वो जो पैकेट है उसका वेट है 100 ग्राम। तो इस पैकेट के अंदर जो सर्विंग हुई वो टोटल 5 हुई, मतलब कि 20 ग्राम की 5 सर्विंग। अब सर्विंग साइज का मतलब ये नहीं होता कि एक इंसान को इतना खाना ही है या फिर एक इंसान को इतना खाना चाहिए, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए एक तरीका होता है। अब सर्विंग साइज एक कप भी हो सकता है, सर्विंग साइज एक बॉटल भी हो सकती है, सर्विंग साइज एक टीस्पून भी हो सकता है, सर्विंग साइज कुछ भी हो सकता है। नंबर 2, कैलोरीज। अब कैलोरीज से ये पता चलता है कि जो आप एक सर्विंग लेंगे या एक सर्विंग का जो उसका साइज है उससे आपको कितनी एनर्जी मिलेगी। नंबर 3, न्यूट्रिएंट्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अब इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, एक आते हैं आपके फैट्स, एक आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स और एक आते हैं आपके प्रोटीन्स। तो अब हम सबसे पहले फैट्स के बारे में जानते हैं कि कौन से फैट्स हमारे लिए अच्छे होते हैं और कौन से हमारे लिए बुरे होते हैं। फैट्स की कैटेगरी के अंदर आपको जनरली 4 चीजें देखने को मिलेंगी। एक होता है आपका सैचुरेटेड फैट्स, एक होता है आपका अनसैचुरेटेड फैट्स, एक होता है आपका ट्रांस फैट और एक होता है आपका कोलेस्ट्रॉल। अब जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं उसके अंदर 2 मेजर कैटेगरीज आती है, एक आते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एक आते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि दोनों ही हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका सैचुरेटेड फैट्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए इतने अच्छे नहीं होते। तीसरे नंबर पे आता है आपका कोलेस्ट्रॉल, जो कि बहुत ही कम मात्रा में हमारी बॉडी के लिए ठीक होता है बट जनरली वो भी अच्छा नहीं होता। और जो चौथे नंबर पे आता है वो आता है ट्रांस फैट, वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो जब भी आप कुछ खरीदे तो आप ये चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा हो, अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा हो और सैचुरेटेड फैट कम से कम हो। फिर आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्ब्स। इसके अंदर आपको जनरली 2 कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, एक होगी आपकी फाइबर की और एक होगी आपकी शुगर की। आपको कोई भी चीज़ खरीदते हो ये ध्यान देना है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ फाइबर जरूर हो और जितना उसमें ज़्यादा फाइबर होता है उतनी वो चीज़ आपके लिए अच्छी होती है। और फाइबर 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका सॉल्युएबल फाइबर और एक होता है इनसॉल्युएबल फाइबर, और दोनों ही प्रकार हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। अब आती है शुगर। शुगर होती है 2 प्रकार की, एक होती है नेचुरल शुगर और एक होती है एडेड शुगर। नेचुरल शुगर वो होती है जो कि उस प्रोडक्ट के अंदर नेचुरली एग्जिस्ट करती है, जैसे कि दूध में शुगर होती है, जैसे कि फ्रूट्स के अंदर शुगर होती है। एडेड शुगर वो होती है जो कि उस चीज़ के अंदर ज़बरदस्ती ऐड की जाती है, और जो एडेड शुगर होती है वो ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। एडेड शुगर के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि जूसेस, जैसे कि चॉकलेट्स, जैसे कि रस्क, जैसे कि बिस्किट्स, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है क्योंकि इनके अंदर सबसे बड़ी बात एडेड शुगर होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इस प्रोडक्ट के अंदर टोटल कितना प्रोटीन है या कितने ग्राम प्रोटीन है। नंबर 4, परसेंट डीवी यानी कि डेली वैल्यू परसेंटेज। परसेंट डेली वैल्यू जनरली 2000 कैलोरीज की डाइट के हिसाब से लिखा होता है। अब किसी इंसान की डेली कैलोरीज की रिक्वायरमेंट 1500 कैलोरीज भी हो सकती है और किसी इंसान की 3000 कैलोरीज भी हो सकती है। एक इंसान का डेली कैलोरी परसेंटेज काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि उस इंसान की हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसकी उम्र कितनी है, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट कितना है।
अगर आपको चेक करना है कि आपको डेली कितनी कैलोरीज की डाइट लेनी चाहिए तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको बता देंगी, आपको एक रफ आइडिया दे देंगी कि आपको कितनी कैलोरीज की डेली डाइट लेनी चाहिए। तो ये होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो ये प्रोटीन के बॉक्स के नीचे जो छोटा बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर जो लिखा है वो है विटामिन्स, वो है मिनरल्स। आप कुछ खरीदते समय उन्हें भी चेक कर सकते हैं कि उस चीज़ के अंदर कितने विटामिन्स हैं, उसमें कितने मिनरल्स हैं। और हमारे इस न्यूट्रिशनल लेबल में जो सोडियम है वो ऊपर लिखा हुआ है, वो जनरली नीचे लिखा होता है क्योंकि वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, वो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होता। माय पर्सनल एडवाइस, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करें तो आप उसके फैट्स में देखें कि उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा हो, सैचुरेटेड फैट्स कम हो, ट्रांस फैट बिल्कुल ना हो और कोलेस्ट्रॉल कम से कम हो। कार्बोहाइड्रेट्स में या फिर कार्ब्स के अंदर डाइटरी फाइबर ज़्यादा होना चाहिए और एडेड शुगर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रोटीन के सेक्शन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें सब जगह पे वैलिड नहीं होंगी, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसके अंदर कौन सी बुरी चीज़ ना हो। जैसे अगर आप जूस लेते हैं तो उसके अंदर एडिड शुगर बिल्कुल ना हो, बट उसमें नेचुरल शुगर हो तो चलेगा क्योंकि वो तो नेचुरली फ्रूट के अंदर होती ही है। अगर आप नारियल पानी ले रहे हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली फैट्स नहीं होंगे, प्रोटीन नहीं होगा, उसके अंदर आपके सिर्फ कार्ब्स होंगे। ऐसे अगर आप कोई तेल की बोतल ले रहे हैं, आप कोई नारियल का तेल ले रहे हैं, फिर आप कोई ऑलिव ऑयल ले रहे हैं तो उसके अंदर जनरली सिर्फ फैट्स ही होंगे, उसमें ना कार्ब्स होंगे ना प्रोटीन होगा। और कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसा भी होगा कि आपको न्यूट्रिशन लेवल पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा, बट वो प्रोडक्ट हमारी हेल्थ के लिए एक्चुअल में अच्छा नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि वाइट ब्रेड, उसमें प्रोटीन भी सही होता है, उसमें कार्ब्स भी सही होते हैं, उसमें फैट्स भी सही होते हैं, बट वो मैदे की होती है, इसलिए वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। अब आप एटलीस्ट ये चेक कर सकते हैं कि आपके लिए वो प्रोडक्ट हेल्दी है या नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।